ようこそ आज के वीडियो में हम लोग बोर्डो टू फॉर टेक्स्ट चैप्टर 5 को एक्सप्लेन करेंगे। और प्रीवियस चैप्टर की तरह इस चैप्टर में भी काफी सारे डिटेल्स भरी पड़ी हैं। इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग टाइम स्किप के अंदर बोर्डो का जो ट्रेनिंग वाला पार्ट है वो देखेंगे। और हाँ, इस चैप्टर में बोर्डो अपने घर में यानी कोनोहा में वापस आ जाता है और उसी के साथ हम लोगों को पता चल जाता है कि सासके ट्री में ट्रांसफॉर्म कैसे हुआ। तो चलो यार, और ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चैप्टर को एक्सप्लेन करते हैं। चैप्टर के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं बोर्डो ट्रेनिंग कर रहे हैं अपने कटाना से, और फिर हम लोग बोर्डो और सासके के बीच में कुछ कॉन्वर्सेशन देखते हैं जहाँ पे बोर्डो सासके को पूछता है मेरा ऊंची स्टाइल ट्रेनिंग कैसी चल रही है और आपको नहीं लगता मैं ऑलरेडी इसको मास्टर कर चुका हूँ। जहाँ पे सासके रिप्लाई करता है कि उसने मोस्ट ऑफ द उसके स्टाइल्स और टेक्निक्स को बोर्डो को ऑलरेडी सिखा दिया है। जहाँ पे बोर्डो सोचता है कि सासके उसके साथ मजाक कर रहा है, उसको बिलीव ही नहीं होता। जहाँ पे सासके बोलता है मेरा चेहरा देख के तेरे को लग रहा है कि मैं तेरे साथ मजाक कर रहा हूँ। जहाँ पे बोर्डो बोलता है हाँ ऐसा लग तो नहीं रहा, और अभी मैं सोच रहा हूँ मैंने आपको कभी जोक करते हुए देखा नहीं। तो सासके का जितने भी टेक्निक है और उसका जो स्टाइल है वो उसने बोर्डो को सिखा दिया विद इन 1 ईयर, जो कि कोई छोटी बात तो नहीं है भाई। आगे सासके भी यही बोलता है कि तेरे अंदर टैलेंट है और तू चीजों को जल्दी सीखता है। इन जनरल तू एक जीनियस है और यू हैव एवरीथिंग इन योर माइंड, राइट? सो मेरे पास तेरे को सिखाने के लिए और कुछ भी नहीं है। तो बेसिकली सासके ने बोर्डो को सब कुछ सिखा दिया है। अगर सासके जो भी बोल रहे हैं वो सब सच है तो बोर्डो अभी करंटली एक डिफरेंट लेवल पे है, क्योंकि अगर बोर्डो ने सब कुछ सीख लिया है तो फिर उसको सारे नेचर रिलीज के बारे में तो पता ही होगा, और क्या पता उसने ऑलरेडी उसको मास्टर भी कर लिया हो। और शायद से अभी बोर्डो के पास समनिंग टेक्निक भी हो, क्योंकि सासके के पास समनिंग टेक्निक थी तो शायद उसने उसको भी सिखा दिया होगा। उसके साथ बोर्डो रसेंगन उजुइको को मास्टर कर चुका है और साथ ही वो फ्लाइंग राइजिन को यूज करना जानता है। और ये मत भूलो हमने प्रीवियस चैप्टर में उसके साथ एक टोड को देखा था, तो ऐसा हो सकता है कि उसने सेज मोड को भी मास्टर कर लिया हो, क्योंकि हम लोगों को पता है सेज मोड को यूज करने के लिए नेचर चक्र को कंट्रोल करना आना चाहिए, जो कि बोर्डो को ज्यादा ही अच्छा कर रहा है। तो तुम अभी समझ ही सकते हो फिलहाल बोर्डो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। आगे सासके बोलता है मैंने तेरे को सब कुछ सिखा तो दिया है लेकिन ये सब तेरे को मास्टर करना पड़ेगा। मतलब तू सब कुछ सीख तो चुका है लेकिन तेरी ट्रेनिंग अभी ओवर नहीं हुई है। सासके बोलता है तू इन टेक्निक्स को कितना मास्टर कर सकता है वो तेरे ऊपर डिपेंड करता है। तू जितना ज्यादा ट्रेनिंग करेगा मतलब हार्ड वर्क करेगा उतना ही इन टेक्निक्स को मास्टर कर सकता है। सासके बोलता है तू एग्जैक्टली नारुतो की तरह है। सासके यही बोलते हैं नारुतो वो बंदा है जब मैं गलत पथ पे चला गया था उसने मेरे को सही रास्ता दिखाया। और सासके ने बोर्डो को नारुतो बोला क्योंकि वो बोलता है कि तेरी आंखें बिल्कुल नारुतो की तरह है। सासके आगे बोलता है तू कौन है अभी रियली ये मैटर नहीं करता, और अभी मैं समझ चुका हूँ सारदा ने मुझे क्यों तेरे को बचाने के लिए बोला। आगे सासके बोलता है कुछ तो हो रहा है, समथिंग इज हैपनिंग, जो कि सिर्फ तुम और सारदा मिलकर ही सॉल्व कर सकते हो। दैट्स व्हाट माय फीलिंग्स आर टेलिंग मी, और इसी वजह से मैं तेरे को ट्रेन कर रहा हूँ। देखो अगर तुम लोग सोच रहे हो कि सासके को क्यों फर्क नहीं पड़ता, तो वही सीन है कि एडा की जो ओमनीपोटेंट थी उसने बोरुतो और कावाकी की प्लेस ही स्विच कर दी। दैट मीन्स कि अभी सभी को यही लगता है कि बोरुतो ने नारुतो को मारा है, जो कि ऑफ कोर्स है नहीं। सासके के लिए बोरुतो एक ट्रेटर ही है जिसने सासके के वन एंड ओनली फ्रेंड यानी नारुतो को मारा है, लेकिन जस्ट बिकॉज उसके डॉटर यानी सारदा ने बोला कि बोरुतो को बचाओ इसलिए वो बोरुतो को बचा रहा है। इसके बाद हम लोग टाइम स्किप का ही एक और सीन देखते हैं जहाँ पे हमारे सामने रिवील होता है कि कोड का जो आंख है वो बोरुतो ने नहीं सासके ने काटा था, जिससे हम लोग को पता चलता है सासके ने अपने पावर को बढ़ाया है। लेकिन मेरे को कैसे पता कि सासके ने अपने पावर को बढ़ाया है, क्योंकि अभी के टाइम पे कोड हद से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अभी के टाइम पे कोड जिगेन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और तुम्हें याद ही होगा जिगेन ने नारुतो और सासके को एक साथ पेल दिया था। तो ये बात तो हमारे सामने क्लियर है कि सासके से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है जिगेन, और अभी करंटली जिगेन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कोड है। और सासके ने उसी कोड की आंख काट दी, बट सासके एक हाथ एक मांगे की शारिंगन और एक काटाना से तो कोड के पूरे आर्मी से फाइट नहीं कर सकता ना, और साथ ही बोरुतो को भी नहीं बचा पाएगा। तो आगे हम यही देखते हैं कोड के जितने भी आर्मी है वो बोरुतो एंड सासके को घेर लेते हैं। तो उन दोनों में से किसी एक को ही फाइट करना पड़ेगा और एक को वहां से निकलना पड़ेगा। तो सासके बोरुतो को बोलता है मैं इन लोगों को देख लेता हूँ, तो इधर से निकल जा। आगे ऑफ कोर्स बोरुतो जाने से मना करता है, लेकिन सासके यही बोलता है एस्केप फॉर नाउ, सर्वाइव एट ऑल कॉस्ट, और मैंने तेरे को जितना भी सिखाया है वो सभी तू मास्टर कर और इतना स्ट्रॉन्ग बन जा कि कोई तेरे को हरा ना सके, और वॉच ओवर सारादा फॉर मी बोरुतो। और ये बोलने के बाद सासके अपने कटाना को पकड़ के लाइटनिंग स्टाइल को यूज करते हुए उन सभी के साथ भिड़ जाता है, और ये पैनल पर्सनली मेरे को बहुत ज्यादा खतरनाक लगा। सासके अकेले उन सभी से भिड़ रहा है। इसके बाद बोरुतो वहां से भाग जाता है और थोड़ी देर बाद वापस आके देखता है सासके ट्री में ट्रांसफॉर्म हो चुका है। आगे हम देखते हैं सासके तो पैर बन चुका है, लेकिन उसका जो कटाना है वो बाहर लटक रहा था। तो वो कटाना बोरुतो लेता है और बोलता है आई गॉट दिस ओल्ड मैन सस, आई मीन मास्टर। आगे सीन चेंज होता है कोनोहा मारू पे, जहाँ पे हम लोग
देखते हैं कोनोहामारू की बचपन की दोस्त मोईगी पेर बन चुकी है, जहाँ पे वो क्लॉगरिम से एक माँ और एक बच्चे को तो बचा लेती है लेकिन खुद नहीं बच पाती। चोचो, इनोजिन और सिकादा यही बोलते हैं कि कोड को तो हम नहीं छोड़ने वाले, हम उससे रिवेंज लेंगे। आगे कोनोहामारू यही बोलता है इसका मतलब तो ये नहीं है कि मोईगी मर चुकी है, हम लोग एक रास्ता ढूंढेंगे उसको बचाने के लिए। आगे पिछले चैप्टर में हम लोगों ने जो 4 शिंजू को देखा था उन लोगों का नाम पता चलता है। ये जो फीमेल शिंजू है इसका नाम है मात्सुरी। आगे शिंजू यही बोलता है ये जो किड्स हैं इनो, शिका और चो और साथ ही कोनोहामारू, इन लोगों का एंगर मेरे को फील हो रहा है। मतलब तुम समझ रहे हो ये लोग कितनी जल्दी ग्रो कर रहे हैं। पिछले चैप्टर में इन लोगों ने कहा था कि इन लोगों को नॉलेज गेन करना है और अभी इस चैप्टर में ये लोग इमोशन फील कर पा रहे हैं। ये वाला जो शिंजू है इसका नाम है जूरा। ये शिंजू यही बोलते हैं इन लोगों का जो नॉलेज है वो ग्रो कर रहा है और साथ ही इन लोगों का सेंसिटिविटी और कॉन्शियसनेस भी ग्रो कर रहा है। वो लोग इस चीज को तो कंफर्म कर देते हैं कि हमारा जो प्लान है ओत्सुकी को खाकर डिवाइन ट्री को कल्टीवेट करना, डिवाइन फ्रूट खाना और साथ ही इवॉल्व करना वो तो हम करेंगे ही, इसी के साथ जो इंस्टिंक्ट है हम उसको भी फॉलो करेंगे। और ये जो जूड़ा है वो बोलता है मेरा इंस्टिंक्ट मेरे को यही कह रहा है कि मेरे को नारुतो उजुमाकी को खाना चाहिए। आगे हम देखते हैं एडा अपने शिनगन को यूज करके ये सब देख रही थी और ये सुन के वो एकदम शॉक हो जाती है। इनफैक्ट उसके साथ जो अदर शिंजू है वो भी शॉक हो जाते हैं, क्यों नारुतो उजुमाकी ही क्यों, वो तो कोई ओत्सुकी भी नहीं है। लेकिन जूड़ा बोलता है दैट्स ट्रू, लेकिन हम लोग इवॉल्व कर रहे हैं एक डिफरेंट वे के अंदर, इट सीम्स लाइक आवर इंस्टिंक्ट भी चेंज हो रहे हैं। आगे जूड़ा ये जो शिंजू है वो बोलता है मैं तो अपने इंस्टिंक्ट को फॉलो करूंगा ही, साथ ही तुम लोग भी अपने अपने इंस्टिंक्ट को फॉलो करो, फिर जाके तुम लोग अपने अपने टारगेट को देख पाओगे। आगे ये जो शिंजू है मात्सुरी ये बोलती है मेरी टारगेट है कोनोहामारू। आगे सास्के का जो शिंजू है वो पूछता है मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन है, हम असल में है कौन। तो जूड़ा बोलता है तेरा क्वेश्चन तो अच्छा है लेकिन इसको इग्नोर कर और अभी अपने इंस्टिंक्ट को फॉलो कर, और तू अभी मेरे को ये बता हिदारी तेरा टारगेट कौन है। हाँ, सास्के का जो शिंजू है उसका नाम है हिदारी। तो हिदारी बोलता है मेरा टारगेट है सारादा उचिहा। ओमोशिरोई। फिर आगे हम लोग देखते हैं ये जो शिंजू है ये एडा के प्रेजेंस को फील कर सकते हैं। ये जो बग वाला शिंजू है वो एडा के पास उठ के आता है और बोलता है आई एम वॉचिंग यू एडा, आई गॉट इट, माई टारगेट इज यू। जिसको देख के एडा कंफ्यूज्ड, यो व्हाट। आगे ये जूड़ा वाला शिंजू यही बोलता है द सेनरिगन, इंटरेस्टिंग। इसके बाद हम लोग देखते हैं अमाडो और सुमिरे को, जहाँ पे सुमिरे अमाडो से यही पूछते हैं बोर्डो तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है ना। तो अमाडो बोलता है बोर्डो उसके लिए इम्पोर्टेंट है सिर्फ एक रीजन की वजह से। वो बोलता है वो बोर्डो के कर्म के थ्रू अपने बेटी को जिंदा करना चाहता है। आगे थोड़ी और कन्वर्सेशन होती है और अमाडो यही बोलता है कि हाँ उसके लिए बोर्डो इम्पोर्टेंट है। आगे अमाडो बोलता है अगर हम कर्मा की बात कर ही रहे हैं तो हमारे पास एक और बंदा है जिसके पास कर्मा है, वो है कावाकी, और साथ ही उसके पास एक साइंटिफिक बॉडी भी है। अमाडो बोलता है उसके साइंटिफिक बॉडी को किसने बनाया मेरे को पता नहीं, लेकिन मुझे फील हो रहा है कि मैंने ही उसको बनाया है। भाई अगर यहाँ पे तुम लोग सोच रहे हो कि अमाडो यहाँ पे कंफ्यूज क्यों हो रहा है, उसने ही तो कावाकी को बनाया है, तो उसके कंफ्यूज होने के पीछे का रीजन एडा की ओमनीपोटेंट है। अमाडो के लिए कावाकी अभी नारुतो का बेटा है, वो एक नॉर्मल ह्यूमन है, लेकिन अमाडो ने कावाकी की बॉडी को देखा है और अमाडो को ये बात पता है कि कावाकी की बॉडी में जो भी मॉडिफिकेशन हुआ है वो सिर्फ वही कर सकता है। तो अमाडो आगे यही बोलता है ये कुछ कंट्रोवर्शियल चीजें मेरे माइंड के अंदर चल रही है और मेरे पास कुछ प्रूफ्स है जो कि प्रूफ कर सकते हैं कि मेरी मेमोरी का कुछ पार्ट ओवरराइट किया गया है। तो पता नहीं कैसे, लेकिन अमाडो को पता चल चुका है कि उसके मेमोरी का कुछ पार्ट ओवरराइट किया गया है। फिर आगे हम लोग देखते हैं सुमिरे और अमाडो का जो भी कॉन्वर्सेशन है वो साई और शिकामारू सुन रहे थे। इस चीज के ऊपर इन लोगों के थॉट्स है वो तो हम लोगों को पता नहीं चलता, लेकिन शायद से शिकामारू के दिमाग में भी ये सारे डाउट्स हैं। फिर आगे हम लोग देखते हैं सुमिरे सारादा को बोलती है कि अमाडो के पास कुछ प्रूफ्स हैं जिससे वो प्रूफ कर सकता है कि कावाकी नारुतो का बेटा नहीं है। तो सारादा बोलते हैं ये इम्पॉसिबल है। अगर हम लोग सबको बोर्डो की फैमिली फोटो भी दिखा दे जहाँ पे नारुतो, हिमावारी, हिनाता और बोर्डो एक साथ हैं, फिर भी लोग बिलीव नहीं करेंगे कि बोर्डो ही नारुतो का बेटा है, लोग यही कहेंगे कि कावाकी ही नारुतो का बेटा है। तो अमाडो को कैसे पता उसके मेमोरी को ओवरराइट किया गया है, उसके मेमोरी के साथ छेड़छाड़ हुई है। वो लोग यही बोलते हैं हम लोगों को कितना भी कह ले, कितना भी प्रूफ दिखा ले, कोई भी बिलीव नहीं करेगा सिवाय एक इंसान के, जो कि है सास्के यानी सारदा का पापा। और इसी का जस्ट बाद एंट्री होती है बोर्डो की। बोर्डो यही बोलता है माय मास्टर ट्रस्टेड मी। उनको अपने मेमोरी को लेकर डाउट थे, फिर भी उन्होंने अपने लाइफ को रिस्क में डाला मेरे को बचाने के लिए, एंड ऑल्सो फॉर यू सारदा। अब बोर्डो को ऐसे देख के सारदा इमोशनल हो जाती है और उसको गले लगा लेती है, जिसको सुमिरे दूर से देख रही थी। फिर सारदा यही बोलते हैं यू आर लेट स्टूपिड बोरुतो, और बोर्डो बोलता है सॉरी आई एम नाउ होम। और एंड में बोर्डो भी सारदा को गले लगा लेता है और इसी के साथ ये वाला चैप्टर खत्म। तो हाँ, शायद से अभी सारदा को ये नहीं पता कि उसका बाप मर चुका है। नॉट मर चुका है, वो अभी तक मरा नहीं है, लेकिन काइंड हम कह सकते हैं कि मर चुका है, पेड़ में ट्रांसफॉर्म हो चुका है, ये बोलना सही रहेगा। और सारदा को ये भी नहीं पता कि उसके बाप का जो सीन जो है उसका टारगेट सारदा है और उजुमाकी बोर्डो। इस बंदे के बारे में तो क्या ही बोला, इसका पावर लेवल ही अभी डिफरेंट स्केल पे चला गया है। इसको सास्के के सारे टेक्निक्स के बारे में पता है, उचिहा स्टाइल के बारे में पता है, रासेंगन उजोहिको को पता है, फ्लाइंग राइजन सीखा है उसने, और मोस्ट प्रोबेबली उसको सेज मोड भी आता ही होगा। और साथ ही उचिहा
उचिया वालों ने उसको अडॉप्ट कर लिया है। ये मैंने नहीं, कावाकी ने बोला था। तो हाँ, तुम्हारा क्या थॉट्स इस चैप्टर के ऊपर तुम लोग कमेंट करके बता सकते हो। मैं चलता हूँ, बाय।